अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1.5 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए थे, 2 के सारे पार्ट्स कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स कर लिए थे। आज की वीडियो में इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये प्रूफ करना है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड का आपने एक दफा कॉन्जुगेट लिया, राइट, ऑब्वियसली उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। जब दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि जब दोबारा से उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो आपके पास वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर वही आ जाएगा जो पहले गिवन था। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी है, और हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे। तो नंबर 1 पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट पे हम काम करते हैं। ये है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, राइट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम इसको z के इक्वल लेट करते हैं कि लेट दिस इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z 9/10 आयोटा। तो सबसे पहले एक दफा इसका कॉन्जुगेट लिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगा देंगे। इसका मतलब है वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। और लाइन लगाते इसका मकसद ये होता है कि रियल पार्ट जो है वो तो एज इट इज रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है आप उसका साइन चेंज कर दें। प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस 9/10 आयोटा। लेकिन इसका एक दफा हमने कॉन्जुगेट नहीं लेना, बल्कि हमने 2 दफा कॉन्जुगेट लेना है, एक दफा और कॉन्जुगेट लेना है। तो जब एक दफा और हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, दोबारा से इस पे मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगी, तो ये दोबारा से रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 9/10 था प्लस 9/10 आयोटा हो जाएगा। और अगर आप देखें तो 4/7 प्लस 9/10 आयोटा ये हमारा क्वेश्चन का ही हिस्सा है, यानी कि ये इक्वल है जेड के। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूफ कर दिया कि जब 2 दफा कॉन्जुगेट लिया जाता है तो हमारे पास जेड यानी कि जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था वही वापस में आता है। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी कि 2 बार कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल आता है जेड के। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास है माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसमें भी हमने 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि एक दफा पहले तो हम इसको जेड के इक्वल लेट कर लेते हैं, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो एक दफा हमने कॉन्जुगेट लिया, ऊपर लाइन लगा दी। लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में क्या होता है कि रियल पार्ट तो एज इट इज रहता है, माइनस 9/11 है तो माइनस 9/11 एज इट इज रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो आप माइनस कर दें, 10/9 आयोटा। अब मुझे एक दफा और इसका कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट मुझे लेना था। तो माइनस 9/11 माइनस 10/9 आयोटा, इसके ऊपर मैं दोबारा से कॉन्जुगेट जब अप्लाई करूंगी तो रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने 2 बार कॉन्जुगेट लिया तो वापस से मेरे पास z ही आ गया, जो कि हमने शुरू में लेट किया था, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसका मतलब है हमने यहाँ पे भी प्रूफ कर दिया कि z कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z। अब इसका हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, और थर्ड पार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब अगेन इसको हम z के इक्वल पहले लेट कर लेंगे ताकि इसको नेम दे सकें। 1/2 माइनस 3 आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे ऊपर बार लगाएंगे, 1/2 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर भी इस तरह से बार लगा देंगे। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा, राइट। क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि यू हैव टू चेंज द साइन ओनली फॉर इमेजिनरी पार्ट। अब मुझे एक दफा और इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो मैं एक दफा और इसके ऊपर लाइन लगा दूंगी, प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगा देंगे।
तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा? रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। और 1/2 माइनस 3 आयोटा किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। तो इस तरह से हमने पार्ट 3 के लिए भी प्रूफ कर दिया कि अगर 2 बार कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो वापस से आपका आंसर z ही आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, राइट। अब इसको भी हम क्या करते हैं, z के इक्वल ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम तो 2 + 3 आयोटा, और ऊपर इस तरह से हम बार लगा देंगे। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, बार कैसे हटेगा कि जो इमेजिनरी का साइन है उसको आप चेंज करते हैं, प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अगेन कॉन्जुगेट, यानी कि 2 - 3 आयोटा के ऊपर हम इस तरह से बार लगा दें। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा -3 आयोटा, अब हम लिख देंगे प्लस का 3 आयोटा। और 2 + 3 आयोटा किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो इसको हम वापस से z के इक्वल लाके प्रूफ कर देंगे कि अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वापस से हमारे पास z ही बनेगा, जो कि शुरू में हमने बात की थी। इट इज प्रूफ दैट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है -2, रियल पार्ट है -2 -3 और -10/9 आयोटा, राइट। तो स्टूडेंट पहले तो उसको सिंप्लीफाई करके फिर हम सॉल्व करते हैं। ये है 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो z इक्वल आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 10/3 आयोटा, राइट। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब एक दफा कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 + 10/3 आयोटा के ऊपर लाइन लगा देंगे, इस तरह से बार लगा देंगे। और बार लगाने का मकसद ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दें, -10/3 आयोटा कर दें। अब अगेंस्ट हम इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, -2 - 10/3 आयोटा। दोबारा से कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो दोबारा से जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो अब प्लस हो जाएगा 10/3 आयोटा। और आप चेक कर सकते हैं -2 + 10/3 आयोटा किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल है z के, यानी कि जब 2 बार कॉन्जुगेट लिया जाता है तो रिटर्न में हमें z ही मिलता है। ये हमने प्रूफ कर दिया पार्ट 5 के लिए भी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 6। और ये है 4x + 3 आयोटा y, राइट। अब उसी तरह से इसके लिए भी करेंगे। पहले इसको z के इक्वल ले लें, 4x + 3 आयोटा y। इसका कॉन्जुगेट ले लें, यानी कि 4x + 3 आयोटा y के ऊपर लाइन जब लगाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो रियल पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दें। तो ये हो जाएगा -3 आयोटा y। अब जब दोबारा से इसका कॉन्जुगेट आप लेंगे, यानी कि 4x - 3 आयोटा y के ऊपर आप इस तरह से लाइन लगा दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 आयोटा y। और 4x + 3 आयोटा y किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो इसका मतलब है डबल कॉन्जुगेट जब लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वापस हमें z ही मिलता है। ये चीज हमने यहाँ पे भी प्रूफ कर दी पार्ट 6 के लिए भी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे ही पार्ट्स कर लिए हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि x + y आयोटा, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। और जितने भी पार्ट्स हैं हमें इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ये इस तरह से 2 नंबर्स लिखे हुए ना, मतलब कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है। तो जब भी बीच में इक्वल का साइन होता है तो इसका मतलब ये है कि हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि इक्वेट कैसे करेंगे
कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इसमें रियल पार्ट है x, बीच में इक्वल्स टू, इसमें रियल पार्ट क्या है -5। रियल का मतलब ये है जिसके साथ आयोटा नहीं है, राइट। अब इसके साथ हम आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट क्या है y, ये y आयोटा किससे कंपेयर होगा 5 आयोटा से। तो आयोटा तो नहीं लिखेंगे, आयोटा का कोफिशिएंट है y इक्वल होगा, यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट है 5, इस तरह से। तो हमने x और y की वैल्यू मालूम कर ली है, x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है +5। इसको अगर आपने नंबर्स में लिखना है, या तो यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5, क्योंकि x और y की वैल्यू ही मालूम करनी थी, y की आ गई है 5, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं इसको। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो यहां पे भी हम इक्वेट ही करेंगे, और इक्वेट इस तरह से करेंगे कि रियल पार्ट के साथ जाके, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16/9 के, राइट, क्योंकि दोनों रियल है। और वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर मेरे पास है, वाई स्क्वायर जो आयोटा के साथ है, तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है 9/25। अब मुझे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, ये निकली है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर इसमें से भी रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 16/9 के ऊपर जब हम रूट लेंगे तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आएगी, √16 का आंसर होता है 4 और √9 का आंसर होता है 3, तो x की वैल्यू आएगी 4/3। इसी तरह से वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी हम रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो यहाँ पे भी हमें अंडर रूट लिखना पड़ेगा, √y² इज इक्वल्स टू √9/25। तो रूट से स्क्वायर खत्म होके सिर्फ y रह जाएगा, और यहाँ पे √9 कीजिए, कैलकुलेटर में डालिए तो 3 आएगा, और √25 कीजिए, कैलकुलेटर में डालिए तो रिजल्ट आएगा 5। तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू आई है 4/3 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 3/5। ये वो x और y की वैल्यूज हैं जिनको हम अपनी इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फुलफिल होगी, वेरीफाई हो जाएगी कि x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 3/5 पे हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 3, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है यहाँ पे y² प्लस x/3 आयोटा, और यहाँ पे क्या है 121 माइनस 9/5 आयोटा। अब इसको भी इक्वेट कर देंगे हम। इक्वेट कैसे करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है y², क्योंकि आयोटा नहीं लगा हुआ ना, y², यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 121। तो दोबारा से यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि √y² इज इक्वल्स टू √121। ये इससे कैंसिल हुआ, तो √121 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 11। तो y की तो वैल्यू आ गई। अब जब दूसरा हमने इक्वेट करवाया आयोटा वाला पार्ट, तो आयोटा क्या है यहाँ पे x/3, और यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट क्या है -9/5, राइट। तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ और डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ। 9 3 27/5, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -27/5, और y की वैल्यू मेरे पास आई है 11। चाहे तो आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब अंडर रूट हटता है तो +11 लगता है, क्योंकि आप ये देखिए ना 11 का स्क्वायर करें तब भी 121 आएगा,
-11 का स्क्वायर करें, क्योंकि माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर होती है तब भी 121 ही आएगा। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसके साथ भी प्लस माइनस लिख सकते थे, क्योंकि 3 का स्क्वायर करें तब भी 9 आता है, -3 का स्क्वायर करें तब भी 9 आता है। तो यहाँ पे भी आप प्लस माइनस मेंशन कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह से आप x के साथ भी प्लस माइनस मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, x की वैल्यू -27/5 और y की वैल्यू आ गई +-11, राइट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 इसका लास्ट पार्ट है। और इसमें जो मेरे पास इक्वेशन है, ये है √5/3 x के साथ -3/√2 y आयोटा, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 6√3/√2 और प्लस के साथ 2√2/9 आयोटा। अब दोबारा से यहाँ पे हम इक्वेट करवाएंगे, और इक्वेट इस तरह से करवाएंगे कि रियल पार्ट के साथ जाके इक्वेट होगा। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है मेरे पास, √5/3x इज इक्वल्स टू x √3/√2, ये वाला रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास, -3/√2 y, आयोटा नहीं लिखेंगे, बस आयोटा के साथ कंपेयर करवाएंगे, 2√2/9। अब यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ये 3 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ आके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 6 3 18 √3। अभी दोनों रूट में है तो हम एक ही रूट लिख देते हैं और 5 2 10 कर देते हैं, राइट। तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा 18 √3/√10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करते हैं। अभी यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये है 2 और यहाँ से भी √2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था, और माइनस लग जाएगा 9, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर जब लिखते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और 9 3 18। तो y की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर तो खत्म हो गया, रूट भी खत्म हो गया, -2 2 4/18। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 9 3 27, यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिए, 18 नहीं, 9 3 27 है। तो 9 3 27, तो y की वैल्यू तो मेरे पास आ गई -4/27। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे x की वैल्यू को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बुक में पीछे रिजल्ट है वो लाने के लिए आप क्या करें, √10 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं। √10 से जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा मेरे पास 18, और अंडर रूट के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 30 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, रूट है, ये भी रूट है। तो अंडर रूट एक दफा लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 100, या 10 का स्क्वायर हम सिंपल लिखते हैं, 10 का स्क्वायर, राइट। तो x की वैल्यू 18 √30, स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, यहाँ पे सिर्फ 10 रह गया, और इसको फर्दर 2 के टेबल से ही डिवाइड होगा, 2 9 18, 2 5 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 √30/5। तो ये x की वैल्यू है। फाइनल रिजल्ट हम लिखते हैं 9 √30/5, और y की वैल्यू मेरे पास है -4/27, राइट। तो इस तरह से हमने अपना फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, लास्ट में आके जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है, चाहे तो आप ऊपर भी छोड़ सकते थे, लेकिन एंड पे हमने इसलिए किया ताकि प्रीवियस वाला आंसर हमारे पास आ सके। ये वाला हमने √10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हमने करवाया तो इससे क्या हो गया, √3 के साथ √10 जब मल्टीप्लाई होगा तो √30 आएगा, और √10 मल्टीप्लाई बाय √10 इज √100, और 100 को हम 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये फर्दर कैंसिल हो गया 2 की टेबल से, देन फाइनल रिजल्ट इज दिस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमने सारे ही पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।